नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में। आज प्राचीन मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। मां काली दुर्गा मंदिरों में कार्यक्रम चल रहे हैं। डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने दीप प्रज्वलित किया है और सरायमीरा क्षेत्र में स्थित है माता रानी का मंदिर। डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने किया दीप प्रज्वलित। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सरायमीरा क्षेत्र में स्थित है माता रानी का मंदिर। नवरात्रि के पावन मौके पर देवी मां के मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। कन्नौज जिले के प्राचीन मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। मां काली दुर्गा मंदिर में चल रहे कार्यक्रम और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कन्नौज जिले के प्राचीन मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। सरायमीरा क्षेत्र में स्थित है माता रानी का मंदिर और कन्नौज जिले के प्राचीन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो कन्नौज जिले के प्राचीन मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। मां काली दुर्गा मंदिर में कार्यक्रम चल रहे हैं। और सीतापुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। जमीन पर कब्जा करने को लेकर मारपीट हुई। मारपीट में 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं और खेत में कब्जे को लेकर मारपीट हुई। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर खेत में कब्जे को लेकर हुई थी मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना महोली क्षेत्र के महेवा गांव का पूरा मामला बताया जाता है। थाना महोली क्षेत्र के महेवा गांव का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता दें, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीतापुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट की बात सामने आई है। मारपीट में 5 लोगों के घायल होने की बात। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मारपीट में 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। खेत में कब्जे को लेकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। चोट हमारे जेठ ने छत्रपाल हेमराज खेत में कब्जा करे हैं। तो हम खेत में बंगला डाइन सड़क के पूर्व साइड रे हेमराज छत्रपाल रहते हैं और पश्चिम साइड सड़क के हमारे खेत है। तो हम छपरा डाले न तो वो बंगला साधु गिरावे तो साधु छपरा गिराए धीन थमरिया नोच रहे। तो हमारे जेठ ने भैंसी छारे जाते रहे तो उनका गला बंद पकड़ के हैं अपने द्वारे मारी। तो हम लोग तो हमारे पर ईंटा उठाई, ईंटा फेंकी मारी। तो हमको चोट लगी। तो हमारे से लागी, हमारे आदमी के लागी तो सब परे हैं। अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन पर कब्जे को लेकर ये मारपीट है। वीडियो वायरल हो रहा है। क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? मामला पुलिस तक पहुंचा? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के थाना महोली क्षेत्र के महेवा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है जमीन तो कब्जेदारी को लेकर। लेकिन कहीं न कहीं जो है किस तरह से दोनों पक्ष जमीन के विवाद को लेकर आपस में इतने भिड़े कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। इसमें दोनों पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है दोनों पक्षों से और मेडिकल के लिए जो घायल थे उनको जिला अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पर उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही रही है, जिसके चलते ऐसी घटना ज्यादा बड़ी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कम लोगों की कम चोट लगी है, लेकिन ऐसी घटना हो सकती थी। तो कहीं न कहीं जमीन विवाद को लेकर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिसका वीडियो सामने आया है। उसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उसके बाद जो है पीड़ित जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
बिल्कुल। पूरे मामले में क्या परिजनों की ओर से कुछ कहा गया है? पूरे मामले में परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि वह जो है खेत में कब्जा लेकर इसका विवाद चल रहा था। इससे पहले भी उसने थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद ये विवाद यहाँ तक पहुंचा कि आपस में दोनों पक्ष भिड़ गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अबरार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट का मामला सामने आया है। जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं बाराबंकी से, जहां पर दलथंभन इंटर कॉलेज की स्वर्ण जयंती में पहुंचे अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और इंडिया गठबंधन को लेकर आजाद का बयान भी सामने आया है। इंडिया गठबंधन की नींव ही कमजोर है, तो यहां पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, इंडिया गठबंधन को लेकर उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई और कहा कि इसकी नींव ही कमजोर है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दानिश आजाद अंसारी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। बाराबंकी दलथंभन इंटर कॉलेज की स्वर्ण जयंती को लेकर बोले हैं के मौके पर पहुंचे थे और वहां पर उनकी ओर से ये जो बयान सामने आया उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर इस कार्यक्रम में पहुंचे दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की नींव ही कमजोर है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी दलथंभन इंटर कॉलेज की स्वर्ण जयंती के मौके पर पहुंचे थे दानिश आजाद अंसारी। उस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और कहा कि इंडिया गठबंधन की नींव कमजोर है। इंडिया गठबंधन को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की नींव कमजोर है और बाराबंकी में दलथंभन इंटर कॉलेज की स्वर्ण जयंती के मौके पर पहुंचे थे दानिश आजाद अंसारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया है। और अगली खबर मैनपुरी से आपको हम बताते हैं, जहां पर मैनपुरी में जमीनी विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और काफी दिनों से चल रहा था जमीनी विवाद। 5 लोगों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। 5 लोगों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। तो 5 लोगों पर महिला की हत्या का आरोप लगा और मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 लोगों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतक महिला रेखा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और थाना भोगांव के रामनगर गांव की पूरी घटना बताई जाती है। काफी दिनों से जमीनी विवाद चला आ रहा था। तो मैनपुरी में जमीन के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और काफी दिनों से चला आ रहा था जमीन का विवाद। जमीन के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आम जानकारी आपको हम बता दें, 5 लोगों पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। जमीन के विवाद में ये पूरा वाकया हुआ। जमीन के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। थाना भोगांव के रामनगर ये पूरी घटना बताई जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला रेखा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैनपुरी में जमीन के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और काफी दिनों से जमीन का विवाद चला आ रहा था। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखिए, थाना भोगांव के रामनगर डेरवा का मामला है। इसमें रेखा देवी हैं, उम्र करीब 45 साल की गई होगी। ये रात में अपने घर के बरामदे में सो रही थी।
जिसमें ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के शर्वीश शाह के हैं और उनके परिवार के और लोग भी हैं जिन्होंने कुटी मार दी है। इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। गढ़वाड़ी को मोर्चरी भिजवा किया गया है और तहरीर प्राप्त करके FIR पंजीकृत की जा रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, एक महिला की जमीन के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूरे मामले से जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? जी गर्मा, आपको बता दें ये भगवान थाना क्षेत्र के गांव रामनगर का पूरा मामला है, जहां देर रात घर के बाहर बरामदे में सो रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और वहीं घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतका के पति का आरोप है कि काफी दिनों से जमीन का विवाद चला आ रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बाद ये जो गांव के ही सर्वे साक्ष्य हैं, इनके द्वारा ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि इसी मामले में SP विनोद कुमार का कहना है कि महिला जो मृतका रेखा है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पीड़ित के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका चंद्रजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम खबर जहां पर महिला की हत्या कर दी गई और जमीन के विवाद को लेकर यहां पर हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, काफी दिनों से विवाद चल रहा था। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी जिला प्रशासन ने देवा शरीफ में 30 अक्टूबर में शुरू होने वाले मेले के कार्यक्रम को जारी कर दिया है। इसमें बॉलीवुड के कलाकार जहां धमाल मचाएंगे, तो वहीं स्थानीय कलाकारों के साथ ही लाफ्टर चैलेंज व कलर्स इंडिया के साथ लाफ्टर शो के कलाकार भी लोगों को गुदगुदाएंगे। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर बॉलीवुड के कलाकार भी पहुंचेंगे। वर्ष की बात इस वर्ष भी देवा मेला का परंपरागत रूप से आयोजन किया जा रहा है। 30 अक्टूबर को उद्घाटन होगा और 8 नवंबर को इसका समापन होगा। इस बार मेले की सबसे खास बात है कि इस बार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक जावेद अली द्वारा सूफी संध्या का आयोजन किया गया है। बॉलीवुड गायक अमन त्रिखा रहेंगे इसमें। फिर इंडियन आइडियल के विजेता कुलदीप चौहान, जस्सू खान का बैंड होगा। ये पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 23 सेक्टर में बांट के पुलिस प्रबंध किया गया है, जिसमें मेले की सुचारू व्यवस्था के लिए प्रत्येक सेक्टर का प्रभारी डिप्टी SP या निरीक्षक स्तर का अधिकारी रहेगा। जो फोर्स लगा हुआ है उसमें 2 पुलिस उपाधीक्षक, 20 निरीक्षक, 120 उप निरीक्षक, महिला निरीक्षक अलग से हैं, 500 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 150 महिला आरक्षी, 316 के लगभग होमगार्ड हैं। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी PSC भी लगाई गई है। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र के महमूदपुर गांव में 40 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के प्रधान पति कपिल प्रधान पर हत्या का आरोप लगा है और चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। परिजनों ने हत्यारों को स्थानीय विधायक को संरक्षण का लगाया आरोप और आरोप है कि परिजनों ने बताया कि ग्राम प्रधान के पति कपिल प्रधान ने मृतक के छोटे भाई को कई बार दी थी हत्या की धमकी। वह मृतक के चाचा को भी मोबाइल फोन कर युवक की हत्या की धमकी दी थी। परिजनों ने कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने नहीं की थी कोई उचित कार्रवाई। घटना की तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी पशुओं में लगा था, दूध विक्रेता हूं मैं। बाकी मेरे भाई की केवल गांव में कपिल प्रधान से दुश्मनाई थी, आज तक किसी ने से नहीं थी। किस बात को लेकर थी? केवल हमारे परिवार ने, हमारे मतलब खुद के घर के सगे संबंधी ने कपिल प्रधान को वोट नहीं दी थी इस वजह से। और दूसरी बात ये है कि कपिल प्रधान के जो भी मतलब गांव में गरीब गुरबा थे उनका लालू भाई सामना करते थे, साथ देते थे और कपिल भाई लालू भाई से विरोध जाते थे कि लालू भाई को पास में मत। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, बताया जा रहा है कि रंजिश में एक युवक की हत्या की गई, प्रधान का भी नाम सामने आ रहा है, मामला क्या है पूरा विस्तार से बताएं। अनम्यूट कीजिए, पहले आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जयवीर अनम्यूट करिए।
आपको बता दें कि लगभग 14 घंटे से ज्यादा इस हत्या को हो चुके हैं और शव अभी भी गांव की चौपाल पर रखा हुआ है, जहां पर ग्रामीणों की भारी भीड़ है और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हत्या के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वहीं जो थाना टीला मोड़ पुलिस है उसकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। जो आरोपी है उस आरोपी पर जो क्षेत्रीय विधायक, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन पर संरक्षण का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह हत्या हुई और कपिल ने लगातार इस परिवार को हत्या की धमकी दी, कई बार शिकायत भी पुलिस के द्वारा इसके पास की गई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर उचित कार्रवाई नहीं की, जिसका अंजाम एक युवक को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। वहीं मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि शव को अभी भी पुलिस को नहीं सौंपा गया है और शव अभी भी गांव की चौपाल पर रखा हुआ और तमाम जो गांव के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बात करें तो पुलिस के अधिकारी भी बड़े यहाँ पर मौजूद हैं और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी यहाँ पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को, परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक सबको यहाँ से नहीं उठने दिया जाएगा, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी बढ़ी हुई है। वहीं जो ग्रामीणों का जो गुस्सा है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी जिस तरह इस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जिसको लेकर जो तमाम आरोप लगे हैं, वही शिकायतों के बावजूद भी नहीं होना, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनके संरक्षण के चलते पुलिस ने इस आरोपी पर, जो प्रधान है, प्रधान पति है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते इसका लगातार हौसला बढ़ रहा है और कई लोगों को धमकी दे चुका था। जो मृतक है उसके छोटे भाई को भी लगभग 20 बार, जैसा उसने बताया था कि 20 बार बुलाकर धमकी दी थी और कहा था कि या तो अपने भाई को समझा लो नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। और कई बार उस भाई ने भी हाथ जोड़कर उससे कहा था कपिल से कि भाई मैं अपने भाई को समझा लूंगा और कोई बात नहीं, इस बात को यहाँ पर निपटा लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश और राजनीतिक संरक्षण के चलते सारी इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है, गुस्सा है और लगातार ग्रामीण उचित कार्रवाई, यानी कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जो मुकदमे की बात करें तो अभी तक, क्योंकि हालांकि शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक जो आरोपी है उसको, यानी कि जो ग्रामीण है, जो परिजन है, उनको संतुष्ट नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर अभी तक परिजनों ने शव नहीं उठने दिया है और बर्फ लगाकर शव को चौक पर रखा गया है और लगातार ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक गठजोड़ और पुलिस की लापरवाही के चलते गाजियाबाद के महमूदपुर गांव में एक युवक की हत्या हो गई है, लेकिन हत्यारे फरार हैं और पुलिस अभी भी हत्यारों को ढूंढने की, गिरफ्तारी की बात कह रही है। हालांकि अभी तक जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरह यहाँ ग्रामीणों की भारी भीड़ है, ग्रामीणों का जमावड़ा है और परिजनों का जो गुस्सा है वो प्रशासन के खिलाफ कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है और जिसके चलते अभी पुलिस अधिकारी भी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। कोई बयान स्पष्ट तौर पर पुलिस की तरफ से अभी नहीं आया है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, जबकि परिजन बार बार चिल्लाकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। वहीं अब इस मामले की बात करें तो खतौली विधायक मदन भैया भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करें। उनकी बातचीत आपस में चल रही है, हालांकि बातचीत का निर्णय क्या होगा वो बात के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस तरह इस मामले में यहाँ पर लापरवाही बरती है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में लगातार फर्जी शिकायतों का और किसी भी जो बहुत सारी जो ऐसी शिकायतें राजनीतिक रंजिश के तहत दी जाती हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, वहीं जो फर्जी शिकायतें दी जाती हैं उन पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लगातार आपराधिक गतिविधियां यहाँ पर बढ़ रही हैं, लगातार हत्या जैसी घटना हो रही है। अभी बीते दिनों ही लोनी कोतवाली क्षेत्र के बाहर हत्या के आरोपी, हत्या के जो गवाह थे उसकी भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और लगातार पुलिस केवल ठीक है शबीर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो 40 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पूरे मामले में पुलिस भी अब एक्शन लेने को तैयार नजर आती है। हालांकि स्थितियां पुलिस और ग्रामीणों के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ गई और इनको रोकने के प्रयास किया गया। पुलिस ने कई प्रयास भी किए लेकिन इस दौरान ग्रामीण नहीं मारे। बहुत शुक्रिया आपका जयवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 40 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई, चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या की बात सामने आई है। यहाँ खबर आपको हम गाजियाबाद से बता रहे थे, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई।
और इस बीच कानपुर से एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है। कानपुर में आईआईटी परिसर में मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। बिल्डिंग में पुताई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। तो बिल्डिंग में पुताई के दौरान हुआ बड़ा हादसा और बड़ी खबर है कानपुर से। और चौथी मंजिल से गिरने से मजदूर की मौत हो गई। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बिल्डिंग में पुताई के दौरान यह हादसा हो गया। और कानपुर से ये बड़ी खबर। आईआईटी परिसर में मजदूर की मौत का मामला, चौथी मंजिल से गिरने से मौत की बात सामने आई है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।